एयर चीफ मार्शल बनाया गया और अर्जन सिंह जी भारतीय वायुसेना के इतिहास में इस प्रतिष्ठित पद पर प्रमोट होने वाले पहले अफसर बने। साथियों, वैसे तो उनके बारे में जितना कुछ कहा जाए मैं मानता हूं कि वह कम है। उनके बारे में कई आर्टिकल्स भी लिखे जा सकते हैं, कई किताबें भी लिखी जा सकती हैं, कई इंडिपेंडेंट लेक्चर्स भी किए जा सकते हैं, फिर भी कुछ बहुत सारी बातें छूट जाएंगी क्योंकि उनका जो व्यक्तित्व था और उनके काम का जो दायरा था आज है उतना पहले कभी नहीं था। और यह जियो स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटीज हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए किस प्रकार के चैलेंजेस ला रही है और हम इन्हें किस प्रकार से हैंडल करने के लिए तैयार हैं, यह आज हमारे सामने एक प्रमुख मुद्दा है। सरकार और पॉलिसी मेकर्स इस दिशा में अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है इसमें इंडियन एयरफोर्स का योगदान भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथियों, जो दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है वह टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का है। अभी मैंने जिन परिवर्तनों की बात नेशनल सिक्योरिटी के मद्देनजर की है, उसी प्रकार के परिवर्तन डिफेंस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी हमें स्पष्ट रूप से दिख रहे हैं। बल्कि मैं तो यह कह सकता हूं, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो परिवर्तन हो रहे हैं वह बाकी सारे परिवर्तनों से कहीं अधिक तेजी से हो रहे हैं। पूरी दुनिया ने पिछले 200-300 वर्षों में जितनी प्रोग्रेस नहीं की, उससे कहीं ज्यादा टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस पिछले 15-20 वर्षों में हमको देखने को मिली है। इतनी तेजी से तो इंसान तक नहीं बदले जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी बदल रही है। आज दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। यदि आप उन पर नजर डालें तो आपको एक कॉमन बात देखने को मिलेगी, वह यह है कि टेक्नोलॉजी की वजह से वारफेयर के तरीके अब कहीं ज्यादा तेजी से बदलते नजर आ रहे हैं। वारफेयर में अब ज्यादा या अनप्रेडिक्टेबिलिटी और लिथैलिटी दोनों को मिल रही है। वैसे तो डिफेंस टेक्नोलॉजी लैंड, मैरीटाइम तथा एयर सभी डोमेन्स में परिवर्तन ला रही है, परंतु एयरफोर्स में इन परिवर्तनों का इम्पैक्ट कहीं ज्यादा दिखाई दे रहा है। टेक्नोलॉजी आज हमारे एरियल वारफेयर के नेचर और कैरेक्टर में लगातार यह बदलाव ला रही है। आज का एरियल कम्बैट डोमेन जमीन से कुछ फीट ऊंचाई से लेकर स्पेस डोमेन तक फैल चुका है। सर्वेलेंस ड्रोन से लेकर स्पेस मिलिट्री स्टेशन तक न सिर्फ एरियल कम्बैट डोमेन में विस्तार हुआ है, बल्कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी में भी हाल के समय में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी भी हुई है। इसमें हमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए क्योंकि यह पूरा युग ही टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में रिवॉल्यूशनरी ब्रेक थ्रो का युग है। आए दिन हमें ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स देखने को मिलते हैं जो महज कुछ महीने या कुछ वर्षों पहले तक एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर उसके कई सारे एप्लीकेशंस ने आज पूरी दुनिया में तहलका मचाया हुआ है। साथियों, डिफेंस के क्षेत्र में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल तेजी से बढ़ा है और बढ़ने वाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अलावा हाइपरसोनिक डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स, क्वांटम कंप्यूटिंग इत्यादि ने भी वारफेयर को और ज्यादा अनसर्टेन बना दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज का मिलिट्री ऑपरेशन में इस्तेमाल भी यह एक चैलेंज लेकर आया है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल का मिलिट्री रोल में इस्तेमाल भी एक चैलेंज पेश कर रहा है। साइबर और स्पेस तथा इस तरह के अनेक टेक्नोलॉजी ने वारफेयर में एक नया अनकन्वेंशनल कंपोनेंट जोड़ा है। हालांकि कई बार मैं यह भी सोचता हूं कि हम जिन्हें कल तक वारफेयर या का अनकन्वेंशनल तरीका मान रहे थे, क्या वे आज वास्तव में अनकन्वेंशनल रह गए हैं? तेजी से हो रहे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स के मद्देनजर ये अनकन्वेंशनल मेथड्स तेजी से कन्वेंशनल रियलिटी का रूप लेते हुए नजर आ रहे हैं। आज की यह स्थिति बताती है कि वारफेयर का जो पुराना हार्डवेयर बेस्ड सिस्टम था वह अब सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम की ओर आगे बढ़ रहा है। और जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमें अभी देखने को मिल रहे हैं, इसका आकलन करके एक बात तो निश्चित रूप से कही जा सकती है, और वह यह कि आने वाले समय में
वारफेयर भी सॉफ्टवेयर बेस्ड सिस्टम पर ज्यादा डिपेंड करेगा। साथियों, कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूं कि परिस्थितियां चाहे जियो स्ट्रेटेजिक हों या टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की हों, दोनों परिस्थितियां आज पहले की तुलना में कहीं अधिक कॉम्प्लेक्स हैं। इसलिए आज जब हम सिक्योरिटी पाथवेज के नए नए फॉर्मुलेशंस का प्रयास करते हैं या फिर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का प्रयास करते हैं, तो हमें दोनों एस्पेक्ट्स पर, दोनों पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। चाहे शिफ्टिंग ग्लोबल ऑर्डर हो या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, दोनों ने हमारी ओवरऑल सिक्योरिटी सिनेरियो पर डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला है। आज हमारी सीमाएं, चाहे वो नॉर्दर्न बॉर्डर हो, वेस्टर्न बॉर्डर हो, ईस्टर्न बॉर्डर हो या फिर इंडो पैसिफिक हो, ये कहीं ज़्यादा वल्नरेबल हैं। हालांकि इन सीमाओं पर चैलेंजेस पहले भी थे, इस सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता, लेकिन हालिया परिस्थितियों को देखते हुए यह और ज़्यादा इंटेंस हो गए हैं। लेकिन मुझे आपसे ये बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि पिछले 10 से 11 वर्षों में हमारी सरकार ने इन सिचुएशन को न सिर्फ अच्छे से समझा है, बल्कि उनके अकॉर्डिंग स्टेप्स भी उठाए हैं। 2014 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार आई। उस समय ही प्रधानमंत्री जी ने हमें एक विजनरी अप्रोच दिया, जिसको फॉलो करते हुए हमने काफी सारी अनसर्टेनिटीज को टैकल करने की शुरुआत की थी। यदि हमारी सरकार द्वारा उठाए गए स्टेप्स की मैं बात करूं तो उसमें तो लंबा समय लग जाएगा, लेकिन मैं एक महत्वपूर्ण बिंदु की बात यहां पर जरूर करना चाहूंगा, और वह बिंदु है आत्मनिर्भरता का, सेल्फ रिलायंस का। आत्मनिर्भरता के अपने प्रयासों के माध्यम से हमने अपने आर्म्ड फोर्सेस सामना करते थे। शायद यही कारण है कि आज इतिहास में उनका एक विशिष्ट स्थान बना हुआ है। साथियों, इतिहास में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो इतिहास का हिस्सा भी होते हैं और इतिहास का निर्माण भी करते हैं। अर्जन सिंह जी उनमें से एक थे। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में जो उनकी भूमिका रही है, उससे हम सब अच्छी तरह परिचित हैं। यह उनकी विजनरी लीडरशिप का ही उदाहरण था कि महज 1 घंटे के अंदर इंडियन एयरफोर्स की दुश्मन के खिलाफ काउंटर अटैक उन्होंने प्रारंभ कर दिया। इस महत्वपूर्ण युद्ध में उनकी इनक्रेडिबल लीडरशिप और विशिष्ट सेवा के लिए अर्जन सिंह को भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। बाद में 1966